मामला अभी आप जैसे कि आपको ध्यान है ही कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो एलिवेटेड ब्रिज है और उसके लेके जो याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम कोर्ट में जो दावा पेश कर रखा है उसको लेकर एक कथा कहावत चरितार्थ होती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर किसी को व्यक्ति को कोई भी असफलता मिलती है तो उस असफलता को छिपाने के लिए वो अपनी भड़ास बेवजह आक्रामक हो जाता है और आक्रामक होके और काम करता है। ऐसा ही काम कल के आदेश के बाद में याचिकाकर्ताओं ने और उनके पैरोकारों ने किया कि आम जन तक वास्तविक जानकारी नहीं पहुंचे और अपनी असफलता को किस प्रकार से छुपाया जा सके। चूँकि मूल रूप से ये याचिका स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम के खिलाफ पेश की गई है। स्मार्ट सिटी Maharaja Agrasen Public School, co-educational English medium school. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. स्मार्ट सिटी एक सिर्फ वित्त पोषी संस्था है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत उसमें कैसे कैसे व्यय होना है उन मदों का बाइफिकेशन करके उन तक वो राशि पहुंचाने का काम स्मार्ट सिटी लिमिटेड करती है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया और स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस काम के लिए चूँकि ये जो एलिवेटेड ब्रिज बनना था उसके काम के लिए RSRDC को चयनित किया कि एलिवेटेड ब्रिज की ये जो काम करना है ये RSRDC लिमिटेड करेगी। RSR लिमिटेड ने ही इसका डिज़ाइन तैयार किया, तकनीकी राय ली और जिस भी ठेकेदार को जो इसका कॉन्ट्रैक्ट देना था वो ठेकेदार था इस केस में सिम्फोनी एंड ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड व इंफ्राटेल बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इनको इस एलिवेटेड ब्रिज के निर्माण का ठेका दिया गया। RSRDC ही इस निर्माण को ऑब्जर्व कर रही थी, तकनीकी कमियों को देख रही थी, इसकी डिज़ाइन को देख रही थी और उसको तकनीकी रिपोर्ट को वेरीफाई कर रही थी। RSRDC लिमिटेड जो भी अनुशंसा करती उस अनुशंसा के आधार पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड संबंधित व्यक्ति को भुगतान करती। अभी जो दावा पेश हुआ इस दावे में हमने हमारे जवाब में बताया कि याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर ना तो इस केस में जो निर्माण का मूल ठेकेदार है उसको पक्षकार बनाया न RSRDC को पक्षकार बनाया। क्यों नहीं बनाया उसका कारण ये है कि वास्तविकता वो कोर्ट के समक्ष नहीं लाना चाहते थे। वो ऐसे व्यक्तियों को बचाने के लिए आनन फानन में ये याचिका लगाई गई कि पूर्व के जो दोषी अधिकारी रहे हैं जिनके कारण से इस निर्माण में अगर यदि त्रुटि रही है तो उस त्रुटि करने वाले अधिकारी को बचाना चाहते थे या उस मूल ठेकेदार को बचाना चाहते थे, इसलिए उसको इस दावे में पक्षकार नहीं बनाया। कि जल्दी से जल्दी याचिकाकर्ता चाहते थे कि भाई न्यायालय का ऑर्डर आवे और ये जांच इस रूप में प्रभावित हो कि आगे जाके ये बात कैसे कि ऑलरेडी कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, इसलिए ये जांच आगे नहीं जानी चाहिए। तो जांच को कैसे प्रभावित किया जा सकता है इसके लिए याचिका लगाई। याचिका का मूल उद्देश्य क्या था? याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में ये प्रार्थना करी कि एलिवेटेड ब्रिज की भुजा को सुचारू रूप से चालू किया जाए। उन्होंने कहीं पर भी एलिवेटेड ब्रिज को रोकने के लिए न्यायालय से ना तो कोई प्रार्थना करी, ना अनुतोष चाहा, ना अपने ओरल आर्गूमेंट में ये बात कही। लेकिन कल के आदेश के बाद में मीडिया बाइट्स के माध्यम से आम जनता को भ्रमित करके प्रसारित करने का प्रयास किया गया कि हमारी बात कोर्ट ने मान ली है, न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया है और ये संपूर्ण ब्रिज का आवागमन रोक दिया गया। आवागमन चालू करने की उनकी प्रार्थना थी जो न्यायालय ने नहीं मानी और हमने जो रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट्स के समक्ष प्रस्तुत करी, जो जवाब पेश दिया, जवाब हमने क्या दिया कि 3 तारीख के घटना के बाद 4 तारीख को तुरंत कलेक्टर साहब ने कमेटी का गठन कर दिया। ADM सिटी साहब की अध्यक्षता में नगर निगम, PWD और UIT के इंजीनियर्स की टीम ने इसका इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में माना कि भाई ये मिट्टी निकल जाने के कारण, पानी के साथ मिट्टी निकल जाने के कारण से ये भुजा का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके लिए विस्तृत जाँच कराई जानी चाहिए। तो पूर्व की जो इसकी जो तकनीकी संस्था रही है MNIT या IIT के विशेषज्ञों से इसकी जांच करानी चाहिए। कलेक्टर साहब ने इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 8 तारीख को ये लेटर जारी कर दिया MNIT को कि 10 दिवस के अंदर अंदर इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करें। तब तक RSRDC इसके निर्माण कार्य जो इसमें क्षतिग्रस्त हिस्सा हुआ है उसको ठीक करने का प्रयास कर रही है, लगातार ठीक कर रही है। कलेक्टर साहब इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। हमने कोर्ट को ये भी बताया है कि इस भुजा पर किसी प्रकार का आवागमन चालू नहीं है और कलेक्टर साहब भी इसके आवागमन चालू करने में इच्छुक इसलिए नहीं है कि जब तक ये भुजा पूरी नहीं हुई जाती, तकनीकी राय इसके ठीक होने की नहीं आ जाती, इस पर हम आवागमन चालू नहीं करेंगे। पिछले 50 वर्षों से आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, जहां है शुद्ध देसी घी से निर्मित 100 प्रकार की मिठाइयाँ एवं 70 प्रकार के नमकीन और उच्च क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स के आकर्षक गिफ्ट पैक, बर्थडे केक और पेस्ट्री। इसके अलावा कई वैरायटी के बिस्किट्स भी उपलब्ध हैं।
श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। नई ब्रांच जहां पर है क्वालिटी, प्योरिटी एंड वैरायटी। डिगी चौक, अजमेर।